हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल आरएस ग्रुप ऑफ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैंने कई कमेंट देखे, कई लोग मुझसे बोले कि नहीं मैथ सर बहुत ही हार्ड होता है, मैथ बहुत हार्ड होता है। तो मैं एक चीज़ बताऊं, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एकदम बेसिक से मैथ, लगेगा एकदम इजी है, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है तो एकदम बेसिक जब तक उसका समझ में नहीं आता है, तब तक उसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर नहीं होता है। तो इसलिए मैं लेके आया हूँ। देखो ये स्टार्ट से, चलिए स्टार्ट करते हैं टाइम नहीं लेते हुए। संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति जानते हैं कि वह पद्धति जिसमें विभिन्न संख्या और उनके गुणन का अध्ययन किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। क्योंकि देखिए मैथ का स्टार्टिंग जो पॉइंटिंग होता है अधिकतर देखा जाता है तो नंबर सिस्टम से स्टार्ट होता है। और इस संख्याओं के अब देखिए संख्या पद्धति हम लोग समझ गए। संख्याओं के प्रकार, तो संख्याएं तो कई प्रकार की होती है, जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, कई प्रकार की होती हैं। तो स्टार्टिंग से हम लोग देखते चलेंगे और इसके बाद उसका डिफिनेशन भी देखते चलेंगे। जैसे ये प्राकृतिक संख्याएं, तो ऐसी संख्याएं जो वस्तु के गिनने के काम आती हैं, पहली चीज, और उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो यानी कि वस्तु गिनने के काम आती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और प्राकृतिक संख्या को यन से प्रकट करते हैं, लेकिन जीरो उसमें जो होती है प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि गिनने के लिए हम जानते हैं कि स्टार्ट करते हैं किससे, वन से करेंगे, टू, थ्री, जीरो से तो कोई चीज़ गिनते नहीं है। इसके बाद आगे देखिए पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं वो होती हैं यदि प्राकृतिक संख्या में जीरो को शामिल कर लिया जाए तो जो संख्याएं प्राप्त होती है वही संख्या पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। तो आपका देखिए प्राकृतिक संख्या में जीरो नहीं होता है, पूर्ण संख्या में, पूर्ण मतलब पूरा, यानी जीरो भी इसमें शामिल रहता है। जैसे हो जाएगा आपका जीरो हो गया, वन, टू, थ्री, फोर से लेके अनंत तक। इसके बाद एक चीज़ और विशेष चीज़ देखिए, ध्यान दीजिए कि सभी पूर्ण संख्या धनात्मक पूर्णांक परिमेय एवं वास्तविक होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। इस पॉइंट को तो आप कहीं नोट कर लीजिएगा कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। जैसे जीरो, जीरो जो होता है पूर्ण संख्या तो होता है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। इसके बाद पूर्णांक देखिए, इंटीजर नंबर क्या होता है, पूर्णांक संख्या है। तो प्राकृतिक संख्या शून्य तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को ही पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। पूर्णांक संख्याओं अथवा जेड से प्रकट करते हैं इसको। अब देखिए इसमें पूर्ण संख्याएं जो होती हैं, इसमें पूर्ण संख्याएं जो होती हैं ठीक उसी से ये बना हुआ है कि इसमें माइनस वाला भी रहेगा, यानी माइनस यानी निगेटिव से लेके पॉजिटिव तक रहेगा तो पूर्णांक संख्या हो जाएगा। और उसमें जो होता है पूर्ण संख्याओं में तो केवल पॉजिटिव संख्याएं ही होती हैं। इतना क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। जैसे देखिए अनंत हो सकता है, इधर भी -4 -3, और इधर पॉजिटिव में भी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल पूर्णांक संख्याओं का। इसके बाद सम संख्याएं। सम संख्याएं इवन नंबर, तो ये सब लोग जानते हैं, दो से विभाजित होने वाले प्राकृतिक संख्या सम संख्याएं कहलाती हैं। यानी ऐसी प्राकृतिक संख्या जो दो से क्या हो, विभाजित हो जाए, दो से विभाजित। इसके बाद सम संख्याओं को ई से प्रकट करते हैं, ई फॉर इवन नंबर। जैसे 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इसके बाद 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही सब संख्याएं जो होती हैं आपके लिए क्या होती हैं, सम संख्या। इसके बाद देखिए आगे हम लोग चलते हैं विषम संख्या। तो विषम संख्याएं यानी ओड नंबर, वे प्राकृतिक संख्याएं जो दो से विभाजित नहीं होती हैं विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याओं को ओ से प्रकट करते हैं, ओ फॉर ओड नंबर। जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, जो दो से नहीं कटे उसको बोलते हैं विषम संख्याएं। इसके बाद भाज्य संख्या। भाज्य संख्या मतलब कंपोजिट नंबर, यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्या जो एक से अपने को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या मतलब ये होता है जो एक से और स्वयं के अलावा और दूसरे संख्याओं से विभाजित होती है, उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। और भाज्य संख्या प्राइम नंबर, वे प्राकृतिक संख्या जो केवल एक या अपने आप से विभाजित हो सके उसे अभाज्य संख्या कहते हैं या कहलाती है। यानी अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, जो केवल एक से कटे और स्वयं से, वो अभाज्य हो जाएगा। और भाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और दूसरी संख्या से भी कटता है उसको भाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बाद परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या देखिए यानी रेशनल नंबर। देखिए ये लाइक लिखा गया है, अगर आपको पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। इसके बाद परिमेय संख्या जो होती है ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में होती हैं और जहाँ पे p और q पूर्णांक संख्याएं हैं। एक चीज़ और इसमें ध्यान दिया था कि q
इज नॉट इक्वल जीरो, यानी क्यू जो होता है जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। यानी जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती है संख्या है उसको बोलते हैं परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, जहाँ पे क्यू का मान जीरो नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह होगा क्यू का मान जीरो के बराबर नहीं होता। परिमेय संख्याओं को क्यू से प्रकट करते हैं, जो परिमेय संख्या होती है उसको क्यू से प्रकट किया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे 5/7, 8/9, 4/7, 0, 7/9, 3/4, यानी ये सब जितनी भी संख्या होती हैं परिमेय संख्या, जो पी बाई क्यू के रूप में लिखी जाती हैं। समझ में आ गया सभी लोग को। इसके बाद एक चीज़ और देख लीजिए हम लोग, अपरिमेय संख्याएं। तो अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं, यानी परिमेय संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं होती हैं। साफ साफ बात कि जो परिमेय संख्याओं को छोड़ के जितनी भी संख्या बचेगी वो अपरिमेय संख्या। से √2, √3, माइनस √2, माइनस √3। देखिए एक चीज़ जान जाइए कि जहाँ पे ही आ गया कड़ी, इसको कड़ी बोलते हैं, अंडर रूट बोलते हैं, और पाई, ये जो होता है आपका अपरिमेय संख्या, ये कभी भी परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। इसके बाद वास्तविक संख्याएं, यानी रियल नंबर समझे हम लोग। तो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी दोनों का जो समूह होता है उसको वास्तविक संख्या है, जिसमें परिमेय संख्या भी रहे और अपरिमेय दोनों संख्याएं रहती हैं। जैसे देखिए 2/3, 8/9, 7/10, 0, ये √2, ये सब जितने भी √ वाले हैं ये सब अपरिमेय संख्या है। ये जो है ये परिमेय संख्या में है 2/3, 8/9, 7/10। तो यानी कि दोनों को जो मिला देते हैं ना, दोनों को समुच्चय, दोनों के समूह को ही क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, बाकी मिलते हैं।